वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत के दौरान मुख्तलिफ सवालात सामने आए, जिसमें से एक सवाल ये था कि पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं वो आखिर चला कौन रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सवाल किया गया। आदिल साहब, सवाल तो हमारा भी यही है कि क्या वाकई पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं, जिस तरह से बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि वो इंडोर मैनेजमेंट के तहत चल रहे हैं, तो ये फिर इंडोर मैनेजमेंट क्या है इनकी? इंडोर मैनेजमेंट इमरान खान ही है जी। इमरान खान अच्छा। के अलावा पार्टी किसी की बात ना सुनती है ना मानती है। ना चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की कोई हैसियत है, ना जनरल सेक्रेटरी की कोई हैसियत है। वो कोई डायरेक्शन जारी कर भी दे तो पार्टी में इतनी ज़्यादा तकसीम है कि कोई किसी की बात मानने को सुनने को तैयार नहीं है। जो जेल से पैगाम आता है, जिसके ज़रिए भी आए वही बयानिया पूरी पार्टी का बन जाता है। वही उसी बुनियाद पर लोगों को निकाल भी दिया जाता है और उनकी दोबारा पार्टी में शमूलियत भी हो जाती है। तो ये सारा सिस्टम जो है तहरीक इंसाफ का जो है वो इमरान खान के गिर्द घूम रहा है। इसीलिए हमेशा से जो इलेक्शन हैं तहरीक इंसाफ के, वो मतनाज़ा रहे हैं। हर दौर में जब भी तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन करवाए हैं तो वो इस सारी मुश्किल से बाहर नहीं निकल सकती। अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो अब भी डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं तहरीक इंसाफ ने, वो भी नामुकम्मल डॉक्यूमेंट्स है। उनके जो जनरल सेक्रेटरी है उनके ऊपर ऑलरेडी ये इल्ज़ाम मौजूद है कि चूंकि वो इलेक्टेड नहीं है, इसलिए जो तहरीक इंसाफ का अपना आइन है, उनका अपना जनरल सेक्रेटरी अपने आइन के मुताबिक जो है वो काम नहीं कर रहा या उसका इंतखाब नहीं किया गया। तो जब आप पार्टी के अंदर ही आइन और कानून को मद्देनजर नहीं रखेंगे, जब आपके पार्टी इलेक्शन सिर्फ पसंद नापसंद की बुनियाद पर होंगे, सब बाकी जमातों के इलेक्शन भी जो है वो खाना पूरी होती है, लेकिन उसके बावजूद चीज़ों को जो कागजी कार्रवाई जिसे कहते हैं कि वो पूरी की जाती है। यहाँ पर तो हमेशा से ही जो है वो सवालिया निशान रहा है। जस्टिस वजीउद्दीन जो ने इलेक्शन करवाए उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा, जो है नवानी साहब ने इलेक्शन करवाए उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा। तो ये तो तहरीक इंसाफ का अपना कसूर ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर 100 तहरीक एतराज़ात इंसाफ का सही, कसूर है, लेकिन लेकिन बैरिस्टर गौहर खाकानी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गया है, तो कसूरवार फिर है कौन यहाँ पे? देखिए, इलेक्शन कमीशन से तो पीटीआई की बहुत सारी शिकायत हैं और कुछ हम्म। मसले तो हैं। मतलब मखसूस चिश्तल मामला अभी तक सेटल नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के फैसला मौजूद है, आप जानते हैं ना। फैसला तो वो जी। दरामद ही, मतलब फैसला तो मौजूद ही है ना। वो अक्सरी हम्म। फैसला 8 रुकनी बेंच वाले फैसला, उसमें कहाँ अमल, कितना अमल हुआ है। हाल ही यहाँ पे ये है कि सेनेट के फोरम में अधूरा अभी तक, क्योंकि इलेक्शन सेनेट के नहीं हो पा रहे, क्योंकि मखसूस इश्यूज का मसला हल नहीं हुआ। तो वो इलेक्शन कमीशन की वैल्यू अपनी जगह। बाकी देखें, पाकिस्तान में सियासत ऐसे ही होती है। सियासी हम्म। जमातें लीडर के नाम पर चलती, जो लीडर हो। मैं मिसाल देता हूँ, जब हम्म। नवाज शरीफ साहब बाहर थे, तो वो मुस्लिम लीग के सदर तो नहीं थे, सदर तो शहबाज शरीफ थे। लेकिन हम्म। शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग भी कहाँ चलती थी। तो नवाज शरीफ साहब हम्म। को कोई होता नहीं था मुस्लिम लीग में उस वक्त, एक तरह का। लेकिन वो सारे फैसले उन्हीं के मुताबिक चलते थे। आप किस तरह से देख रहे हैं? इलेक्शन से काफ़ी गिले शिकवे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन सवालात कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि आखिर मामलात आपके चला कौन रहा है। सलमान अकरम राजा के हवाले से भी बात की, उन्होंने कहा कि आखिर उनका क्या किरदार है। पाकिस्तान में सियासी जमातों में जो लीडर होता है जी वही जी। अहम होता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ जमहूरियत खुद सियासी जमातों के अंदर भी नहीं होती। ये हम्म। तहरीक इंसाफ के अंदर भी नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून के अंदर भी नहीं है। तो मैं ये हम्म। बात कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो नहीं थे पार्टी के हम्म। सरबराह, पार्टी के सदर शहबाज शरीफ थे, तभी नवाज हम्म। शरीफ साहब की बातें चलती थी ना। शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही जा रहे मौसर थे। तो आज भी आदिल हम्म। साहब ने ठीक कहा, जो जेल से इमरान खान की हिदायत होती है, पार्टी उसी मुताबिक चलती है। चाहे उनकी पोजीशन है पार्टी में, ओहदा है हम्म। नहीं है, जो मसले। तो ये वैसे वैसे हम्म। हमारी यहाँ सियासी जमातें जमहूरियत का नाम बहुत लेती है, लोग रट लगाती है जमहूरियत की। उन्हें हम्म। अपने अंदर जमहूरियत नाफिज करनी चाहिए, इलेक्शन भी प्रॉपर कराना चाहिए। और इलेक्शन हम्म। जिन्होंने कराए भी हैं, वो भी आप हम्म। देखेंगे, जब मुस्लिम लीग को भी आप, जो पीएस पार्टी है, दूसरी जमातें, उन पर तो इलेक्शन कमीशन को इतराज नहीं है ना। तो उनके हम्म। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डिवीजन लेवल के, सूबाई, वो सारे नामजदगियां ही, नॉमिनेशन ही है। ऐसा नहीं है कि डिवीजन की सतह पे कोई इलेक्शन हुआ हो, कि डिवीजन सदर बने हो, या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हो, या सूबाई सदूर बने हो। ऐसा नहीं है, वो एक नाम हम्म। निहाद इलेक्शन होता है। हर पार्टी में हम्म। बिला मुकाबला मुंतखब हो जाती है लोग। तो हम्म। जमहूरियत, हमारी सियासी जमातें जमहूरियत को टूल की तरफ यूज करती है, लेकिन वो खुद अपने अंदर जमहूरियत नहीं लेके आती। तो ये हम्म। भी एक बड़ी वीकनेस है हमारे जमहूरी सिस्टम की। तरीके इंसाफ भी बहरहाल इसी का ही शिकार है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी अपनी भी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, सिर्फ हम्म। दूसरों में बातें करने की बजाय। इसका मैंने कहा कि सेनेट का फॉर्म तक अभी तक हम्म। पूरा नहीं हो पाया। ये भी हम्म। इलेक्शन नहीं करवा, ख्वातीन रिश्वतों का
मसला हल नहीं कर सके, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी अमल दरामद नहीं कर सके, मकसूद रिश्वतों की सेटलमेंट ही नहीं हो पाई अभी तक। तो ये मसाइल खुद खैर से इलेक्शन कमीशन के भी ठीक है, काफी यानी सारी एक कमजोरियां तरफ तहरीक इंसाफ से जो सब गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो अपनी जगह हैं जवाद फैज़ साहब, लेकिन दूसरी तरफ आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन अपना किरदार बखूबी निभा रहा है? देखिए, अगर सारे अपना किरदार बखूबी निभाने लग जाए तो फिर तो आइडियल सूरत हाल हो जाएगी और सुकम हर जगह पे मौजूद है। रहेगी बात पीटीआई की, देखिए इससे ज्यादा कानून की खिलाफ वर्जी क्या होगी कि एक बंदा नाअहल है, वो उसका चेयरमैन भी नहीं है, लेकिन अभी तक सारा जो है वो फैसलाबाद का घंटा घर उसे ही बना के रखा गया हुआ है और उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे। क्या ये गैर कानूनी चीजें नहीं है? और फिर हैरान तो मैं इस बात पे होता हूँ कि जिस जमात का चेयरमैन, जिस जमात का सेक्रेटरी जनरल, जिस जमात के जो कुरूने उला के और जो निखरे हुए चेहरे सबसे नुमाया है, वो सारे ही कानूनी माहिरीन है, वो सारे ही बैरिस्टर है, वो सारे ही कानूनदान है। लिहाजा उनको भी ये नहीं पता कि किस तरह तंजीम चलनी है, इलेक्शन कराने में क्या हाल है। और मैं तो हैरान हूँ कि अगर बात हुई इलेक्शन कमीशन की तो काश कि अकबर एस बाबर जैसे बंदे की जो मिन्नत थी, जो फरियाद थी, जो नोहा था, जो बैन थे, उसको इलेक्शन कमीशन अगर पहले दिन से ही सुन लेता तो आज इस पार्टी का ये हालत ना होती, जिसके अंदर फॉरेन फंडिंग के मामलात हैं, जिसके अंदर इसराइल और हिंदुस्तानी फंड्स की बातें हैं, जिसके अंदर गैर कानूनी तौर पर पैसे आए हुए इस्तेमाल की बातें हैं, जो बानी खुद लिखे कि शौकत खानम के पैसे मैं जुए पे लगाता रहा हूँ। ये सारी की सारी चीजें तब हल हो जाती अगर वाकईतन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस मुल्क की अदालतें, देखिए मैं NA1 चित्राल से चला हालिया जो माजी में इलेक्शन हुए साल पहले, और मैं कराची के साहिलों तक गया बाई रोड। मुझे ये बताइए, मेरे दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं, मुझे ये बताइए माजी में क्या आजाद अरकान मुंतखब नहीं होते रहे? लेकिन ये क्या हुआ? मैं वल्लाह मैं हल्फन को ये बयान करता हूँ कि बहुत सारे मेरे पर्सनल दोस्त हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं था, वो आजाद मुंतखब हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माशाल्लाह सबको एक पार्टी के अंदर धकेल दिया। हमें हर जगह पे निगाह दौड़ानी होगी, हमें हर जगह पे देखना होगा, वो अदालत हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, खुद सियासी ज़ोमा हो, वो सियासी जमातें हो, सब जमहूरियत का राग तो बड़ा बिल्कुल ऐसे हर इदारे की जानिब हमें देखना होगा और हर इदारा काम बाखूबी निभाना भी होगा। जैसे ही सुकम आते हैं इदारों की अपनी कारकर्दगी में तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ट्रंप की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन के सदर के साथ जो झड़प हुई है उसके बाद यूक्रेन को दी जाने वाली फ़ौजी इमदाद रोक दी है। आदिल साहब, एक जानिब रूस अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी और दूसरी जानिब ये इकदाम, अमरीकी पॉलिसी आखिर बन क्या रही है? देखें, एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है और ट्रंप अपनी कैंपेन से लेकर अब तक यही कोशिश कर रहे थे कि ये जंग के अंदर जो है जंग बंदी हो जाए और अब यकीनी तौर पर एक नई सफ़ बंदी हमें देखने को मिल रही है। जो नेटो और यूरोपीय ममालिक हैं वो अब अमेरिका के साथ जो उनका एक खलीज पैदा हुआ है वो आने वाले दिनों में जो पावर का जो तवाज़ुन है वो उसके अंदर एक हमें देखेंगे कि एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस नज़र आएगी। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इस वक्त आने वाले दिनों में नज़र आएगा वो चाइना का होगा कि चाइना अपना बोझ जो है वो किस तरफ डालता है, अपना वज़न किस तरफ डालता है, कि क्या वो नेटो के साथ जाके हाथ मिलाता है या अमेरिका के खिलाफ ही उसी तरह से चीज़ों को लेकर चलता है। और तो ये रोल कितना इम्पोर्टेंट होगा आदिल साहब? सूरत हाल है। दूसरी चीज़ ये है कि जो देखिए नेटो के लिए बहुत ज़रूरी है यूक्रेन की हिमायत करना, क्योंकि जो गेटवे है रशिया को वो अपना दुश्मन समझते हैं और बदकिस्मती ये है कि जो पूरे यूरोपीय ममालिक है उनका जो डिफेंस का बजट है वो रशिया का पूरा जो डिफेंस बजट है इन तमाम यूरोपीय ममालिक के डिफेंस के बजट से ज़्यादा है। तो आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है अगर जंग ना रुकी, यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन को इसी तरह से इनकरेज किया और मामलात ना रुके तो ये जो है वो सूरत हाल ज़्यादा कशीदगी की तरफ जा सकती है और यकीनी तौर पर इसमें यूरोप का ही ज़्यादा नुकसान जो है वो नज़र आता है कि वो अमेरिका के बगैर जो है वो किस तरह से मामलात को लेके चले जाएंगे। इससे पहले हमने देखा कि अमेरिका और नेटो ने मिलकर ही कभी अफगानिस्तान पर हमला किया है, कभी इराक के ऊपर जंग मुसल्लत की है। तो पहले ये इत्तेहादी थे, अब एक दूसरे की पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे हैं। ट्रंप की जो पॉलिसियाँ हैं वो यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में एक नए तूफान का पेश खेमा भी हो सकती हैं। ठीक है।